हेलो एवरीवन, जय नारायण सभी को स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम आप सभी से बात करने वाले हैं क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ रहे थे। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में हम लोगों ने थ्योरम्स और उसके बेसिक फंडामेंटल्स को इसके पहले के वीडियोस में कवर कर लिया। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 8.1। तो देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स कि द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। यानी कहा गया किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो रेशियो है ए बी सी डी का वो 3:5:9:13 है। तो हमें क्या करना है, ये सारे एंगल्स को बताने की आखिर कितने कितने डिग्री के एंगल्स हैं ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो लगाते हैं स्टूडेंट्स। लेट ए बी सी डी और क्वाड्रिलेटरल in which angle A ratio angle B ratio angle C ratio angle D equals to 3:5:9:13। मतलब इन सभी के बीच का जो रेशियो है क्या है, इस प्रकार से। तो अब लगाते हैं, if the ratios of all the angles, if the ratios of all the angles of quadrilateral are 3:5:9:13, so we take angles are 3x, 5x, 9x and 14x। तो अगर रेशियो कुछ इस प्रकार से है तो इनको हम क्या ले लिए, ऐसे ले लिए। नाउ 3x, नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या 360 डिग्री? क्यों? क्योंकि किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। जो सम होता है किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का वो 360 डिग्री होता है। रीजन आपको दे देना है। ओके, तो एंगल ए बी सी डी कितना है, 3x प्लस 5x प्लस 9x और प्लस 13x इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो सबको ऐड कर लेंगे, 3 5 8 9 17 13 30। तो ये हो गया आपका 30x इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स, 360 अपॉन 30, 0 0 कैंसिल आउट, 3 1 टाइम, 3 से 12 टाइम्स। तो x इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 12। x इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। तो जब x इक्वल टू 12 आ गया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, थस एंगल A इक्वल टू क्या है, 3x है, तो 3 इंटू 12 इक्वल टू 36 डिग्री। एंगल B इक्वल टू 5x है, 5 इंटू 12 हो जाएगा x की वैल्यू इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल C इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, 9x है, 9 इंटू 12 हो जाएगा इक्वल टू 108 डिग्री हो जाएगा। ओके, इसी तरह से एंड एंगल D इक्वल टू आपका दिया गया है 13x इक्वल टू 13 इंटू 12, ये हो जाएगा 156 डिग्री। इस तरह से जो चारों एंगल्स आपको फाइंड करने थे, ऑल द एंगल्स, तो ये आपको पता हो गए कि मतलब A क्या है 36 है, B क्या है 60 डिग्री है, C क्या है 108 डिग्री है एंड D क्या है 156 डिग्री है। इस तरह से इसके सारे एंगल्स फाइंड हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी किसी पैरेललोग्राम ए बी सी डी कोई पैरेललोग्राम है और इसका डायगोनल AC और BD क्या है,
इक्वल है ये बताया गया है, मतलब जितना AC है उतना ही BD है ये बताया गया है। प्रूफ क्या करना है, देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल, ये प्रूफ करना है कि यह एक रेक्टेंगल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो सबसे पहले हमने कहा गिवन, जो भी चीजें दी गई हो तो लिख दीजिए गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, यानी एक पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है जिसमें क्या है AC इक्वल्स टू BD, ये आपको गिवन है कि AC क्या है BD के बराबर है। प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूफ करना है पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है। ओके, तो काम करते हैं स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ACB एंड BDA एंड ट्रायंगल BDA, इन दो ट्रायंगल में काम करेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इस ट्रायंगल यानी ACB का क्या है, AC इक्वल्स टू इस ट्रायंगल BDA का BD इक्वल्स टू BD के, क्यों, क्योंकि ये गिवन है AC इक्वल्स टू BD गिवन है। ओके, फिर क्या देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, इन दोनों में कॉमन है एक्सिस AB, दोनों का बेस AB है, तो AB इक्वल्स टू AB, ये क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉमन हो गया। फिर और भी कोई यहाँ पे देखते हैं कि क्या मिल रहा है, तो आपको ये मिल रहा है कि इस वाले ट्रायंगल का जो BC है इस वाले ट्रायंगल के AD के बराबर है, मतलब BC इक्वल्स टू AD के, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, जैसे कि आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ये क्या है, आपस में इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हमने इसको इक्वल दिखा दिया है। तो जब तीन चीजें हमें मिल गई किसी दो ट्रायंगल में, तो क्या कहेंगे, सो ट्रायंगल ACB विल बी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके, BDA के, जो ACB है वो BDA के क्या हो गया, कांग्रुएंट हो गया। कैसे कांग्रुएंट हो गया, साइड प्रॉपर्टी से, बाई साइड प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हो गया। तो जब दो ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हो गए, एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों आपस में कांग्रुएंट हो गए, तो जब कांग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT क्या हो जाएगा, एंगल ABC, देन एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल BAD, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, कैसे, बाई CPCT। ओके, अब हम काम करते हैं ना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या लिखिए ना, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एंगल ABC प्लस एंगल BAD प्लस एंगल BAD इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब इस एंगल का और इस एंगल का जो सम है वो कितना हो गया, 180। क्यों, क्योंकि ये क्या है, AD यानी पैरेललोग्राम है, तो AD पैरेलल टू BC हो गया पैरेललोग्राम के, और AB क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या है, ट्रांसवर्सल हो गया। तो इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड, जब कोई दो लाइन पैरेलल होती हैं और ट्रांसवर्सल को इंटरसेक्ट करता है, तो उसके सेम साइड में जो दोनों को इंटीरियर एंगल होते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से आपका ये दोनों का सम 180 हो गया, तो लिख देंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ओके, क्या होते हैं, इस तरह से इन दोनों एंगल का क्या हो जाता है, सम 180 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये आपका हो गया एंगल ABC प्लस एंगल, अब BAD को भी हम ABC लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो BAD है वो ABC के बराबर है, तो BAD की जगह पे हम ABC लिख सकते हैं, तो ये फिर लिख दिया हमने ABC, एंगल ABC प्लस ABC, और ये आपका क्या, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे रीजन डाल दो साइड में, फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को आपने यहाँ पे यूज किया है, फ्रॉम फर्स्ट रीजन लिख दो। तो अब क्या हो गया, 180, तो 2 टाइम्स एंगल ABC हो गया स्टूडेंट्स, 2 टाइम एंगल ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री।
तो 2 टाइम्स हो गया 180 डिग्री। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे ये स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा एंगल एबीसी इक्वल्स टू एंगल एबीसी इक्वल्स टू, अब 2 यहां से मल्टीप्लिकेशन में, उधर क्या तो डिवीजन में हो जाएगा, तो 180/2 हो जाएगा। ये कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। तो एंगल एबीसी कितना आ गया स्टूडेंट्स, एंगल एबीसी इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब एंगल एबीसी 90 होगा तो बीएडी भी तो 90 हो जाएगा। देन एंगल बीएडी ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से जब ये 90 हो गया, सिमिलरली ऐसे ही आप इस वाले ट्रायंगल में करेंगे या इस ट्रायंगल में करेंगे, तो सिमिलरली करके सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, आपका एडीसी भी 90 हो जाएगा, एंगल एडीसी इक्वल टू 90 ये भी हो जाएगा। एंड आपका जो बचेगा एंगल डीसीबी, एंगल डीसीबी ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम एबीसीडी, देयरफॉर पैरेललोग्राम एबीसीडी विल बी अ रेक्टेंगल। क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके सभी के 90 डिग्री एंगल होते हैं। तो इस तरह से रेक्टेंगल आपका प्रूफ हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है सभी, बस आपको अच्छे से ध्यान से लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या है कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि आपको क्या है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, बताया गया कि जो डायगोनल्स है क्वाड्रिलेटरल के एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो सो क्या करना है कि एक रोम्बस होगा, ये आपको प्रूफ करना है कि एक रोम्बस है समचतुर्भुज है, इसको प्रूफ करना है आपको। ठीक है, ये पता है कि इसके जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और 90 डिग्री पे कर रहे हैं, ये आपको पता है, ये दिया गया है। ठीक है, इस पॉइंट का ओ कह दो। ठीक है, तो जो गिवन में है लिख दो कि अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच, यानी कि क्या है आप बता दो, एसी बाइसेक्ट बीडी और उसके साथ साथ बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, ये सारी चीजें आप लिख दो यहाँ पे जो भी लिखा होगा। देन सो दैट क्या करना है इसमें कि जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, एबीसीडी ये क्या है, इज अ रोम्बस, ये रोम्बस है, ये आप यहाँ पे मेंशन कर दो कि ये प्रूफ करना है। ठीक, चलिए तो काम करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड AOD एंड ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOD, इन दोनों ट्रायंगल में काम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इन दोनों ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हैं कि AOB का OB जो है, इस वाले का OB जो है इस वाले के OD के बराबर है। क्या है, OD के बराबर है, क्योंकि ये गिवन है। क्यों, बताया गया कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी यहाँ से यहाँ की होगी, जितनी इसकी यहाँ की होगी उतनी यहाँ की होगी। तो बाइसेक्ट का मतलब हो गया ये बराबर दिया हुआ है, तो गिवन हम लिख देंगे यहाँ पे। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको गिवन है। ठीक, फिर क्या करना है, ये हो गया आपका। फिर AO इक्वल टू AO दोनों में है, AO इक्वल टू AO, ये क्या है, ये कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल में आप देख रहे हो, इस वाले ट्रायंगल में भी AO आ रहा है, इस वाले में भी AO आ रहा है, कॉमन हो गया। ओके, इसके बाद क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, एंगल AOB इक्वल टू एंगल आपका AOD, ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे एंगल AOB AOD के बराबर। क्योंकि बताया गया कि जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हर जगह राइट एंगल्स 90 बन रहा है, ये बताया गया है, हर जगह 90 डिग्री बन रहा है। तो ये आपका हो गया, क्या लिखेंगे रीजन, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इस तरह से आप इसका रीजन दे देंगे। तो अब जब तीन चीजें आपको मिल गई, दो साइड और एक एंगल मिल गया, तो आप लिख देंगे सो ट्रायंगल AOB विल बी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD, कांग्रुएंट हो जाएगा, कैसे हो जाएगा स्टूडेंट्स, बाई साइड एंगल साइड से, दो साइड है एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड से कांग्रुएंट हो गया उस प्रॉपर्टी से। तो जब ये प्रॉपर्टी से कांग्रुएंट हो गया, देन तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, AB इस वाले ट्रायंगल का AB इस वाले ट्रायंगल का AB इस वाले ट्रायंगल के AD के बराबर हो जाएगा। ओके, कैसे हो जाएगा, बाई CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो जैसे कि इन दोनों ट्रायंगल में लेने पे हमें ये मिल गया AB इक्वल टू AD मिल गया, सिमिलरली जब इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो AD इक्वल टू DC मिल जाएगा, और सिमिलरली जब इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो DC इक्वल टू BC मिल जाएगा, और जब इन दोनों को लेंगे तो BC इक्वल टू AB मिल जाएगा। तो सिमिलरली करके हम लिख देंगे स्टूडेंट्स, सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा,
AD इक्वल टू DC हो जाएगा, AD इक्वल टू DC हो जाएगा, इसको फर्स्ट कह दो, AD इक्वल टू DC इसको सेकेंड कह दो, एंड DC इक्वल टू BC, DC इक्वल टू BC हो जाएगा, इसको थर्ड कह दो, एंड BC इक्वल टू आपका AB हो जाएगा, इसको फोर्थ कह दो। ठीक, तो इस तरह से सिमिलरली आप जैसे कि इसको प्रूव किया ऐसे सभी को प्रूव कर सकते हो। तो यहां पे लिख सकते हैं इसको कि फ्रॉम इक्वेशन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों इक्वेशन से स्टूडेंट्स क्या हो गया कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D, ये चारों इक्वेशन से ये प्रूफ हो गया कि ये सभी जितने भी साइड्स है, मतलब ये इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, सभी एक दूसरे के चारों साइड्स बराबर हैं। तो देयरफॉर, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। क्यों? क्योंकि रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी तो इसमें मिल गई, एक तो इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे थे और सारे साइड्स इसके क्या है, इक्वल भी मिल गए, तो आप कह सकते हैं कि यह एक रोम्बस होगा, हेंस प्रूव्ड, यानी इस तरह से आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, सभी कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, थोड़ा सा सिस्टमेटिक होता है, आपको सही ढंग से इसको मैनर में लगाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसका। ओके, तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, यानी ये दिखाना है आपको कि जो डायगोनल्स हैं इस स्क्वायर ABCD के वो आपस में इक्वल हैं, ये दिखाना है। दूसरी बात, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट मतलब AC जितना आपका AO उतना ही, जितना AO उतना ही OC, जितना BO उतना ही OD, ये बताना है कि बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। और तीसरी बात इसमें क्या प्रूव करना है, एट राइट एंगल्स, यानी जो बाइसेक्ट कर रहे हैं ये सभी क्या कर रहे हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल ये फॉर्म हो रहा है, ये बताना है, ये प्रूव करना है। बस पता है कि स्क्वायर है, ठीक है। तो गिवन में क्या है, ABCD, अ स्क्वायर ABCD, आप लिख सकते हैं अ स्क्वायर ABCD, एक स्क्वायर ABCD दिया गया है। अब इसमें क्या है, आपको प्रूफ क्या करना है कि AC इक्वल टू BD, एक पहली बात आपको प्रूफ करना है कि AC क्या है, BD के बराबर है, एक स्टेप। दूसरी बात आपको प्रूफ करनी है कि इसमें क्या है स्टूडेंट्स, AO इक्वल टू CO, AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO, ये प्रूफ करना है। और तीसरी बात क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स इसमें कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल DOA, ये क्या है, ये सभी एक दूसरे के इक्वल और ये 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है, ये सभी 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट, इतनी बातें प्रूफ करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को प्रूफ करने की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड BAD, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल आपका किसमें, BAD, इन दोनों ट्राइंगल में बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों ट्राइंगल की बात करें तो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ABC में, तो ABC का आप क्या देख रहे हैं, ABC में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो AB इक्वल टू AB दोनों ट्राइंगल में है, AB इक्वल टू AB, ये क्या है, दोनों ट्राइंगल में है, कॉन्ग्रुएंट क्या है, कॉमन है, तो इसको लिख देंगे कॉमन, दोनों ट्राइंगल में है। इसके बाद आप क्या देख रहे हैं, एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAD, ये क्या है, ये आपका ईच क्या है, ये अपोजिट, हाँ ये क्या है, एंगल्स ऑफ स्क्वायर, यानी क्या है कि ये एंगल क्या है, स्क्वायर के एंगल्स है, एंगल्स ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के क्या होते हैं, सभी एंगल्स सेम होते हैं, तो इस वजह से आपके सेम हो गए, या ईच 90 डिग्री लिख दीजिए, जो भी लिख पाइए, ठीक। एंड इसके साथ साथ स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं, इसके साथ साथ इस वाले ट्राइंगल का BC इस वाले ट्राइंगल के AD के बराबर, मतलब BC इक्वल टू AD के बराबर, ये क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के अपोजिट साइड्स है, इस वजह से आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे, ये इसमें और भी बात कह सकते थे
अगर इन दोनों ट्रायंगल को देखना है, एक तो ये भी कह सकते थे कि ये इसके अपोजिट साइड्स हैं स्क्वायर के, तो अब स्क्वायर के सभी साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते ही हैं, तो ये इसके बराबर हो गया। दूसरी बात, स्क्वायर का जो एंगल होते हैं सभी 90-90 के होते हैं, तो ये एंगल इस वजह से बराबर हो गया। और क्या है इसमें तीसरी बात कि AB + AB दोनों में कॉमन है, तो इस वजह से साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंस हो जाएंगे। या यहाँ पे आप तो ये इस तरह से आपका हो गया, इसको लिख देंगे। सो ट्रायंगल कौन सा, ABC विल बी कांग्रुएंस टू ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के, BAD के। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में कांग्रुएंस हो, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के आपस में क्या हो गया स्टूडेंट्स, कांग्रुएंस हो गया। तो जब कांग्रुएंस हो गया तो बाई CPCD इस वाले ट्रायंगल का AC इस ट्रायंगल के BD के बराबर हो गया। इसको लिख दीजिए कैसे हुआ, बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंस हुआ। तो जब ये कांग्रुएंस हो गया तो आप लिख सकते हैं कि देन AC = BD, क्यों, बाई CPCD। जब दो ट्रायंगल कांग्रुएंस होते हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं कांग्रुएंस ट्रायंगल्स के वो भी इक्वल हो जाते हैं, तो बाई CPCD करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल लिख दिया। तो जब ये हो गए तो आपका ये फर्स्ट वाला पोर्शन ये आपका हो गया। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, क्या बात करेंगे, अब हम इसमें बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो आपका AO CO BO एंड DO प्रूफ करना है। इसके लिए हम दो ट्रायंगल को लेंगे स्टूडेंट्स। कौन कौन से ट्रायंगल को, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल हम लेने वाले हैं OAD इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OCB एंड ट्रायंगल OCB। देखिएगा कौन सा, एक तो ये और एक आपका ये। तो डियर स्टूडेंट, जब इन दोनों ट्रायंगल्स को आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये आपको प्रूव करना है कि क्या है, ये OA मतलब OB = OD एंड OA = OC आपको प्रूव करना है, ये आपको पता नहीं है, ठीक। तो इन दोनों ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हैं, AD = इस वाले ट्रायंगल का AD इस वाले ट्रायंगल के BC के बराबर, AD = BC, क्यों, अपोजिट साइड्स, क्या है, अपोजिट साइड है स्क्वायर के, या साइड्स ऑफ स्क्वायर की अपोजिट में लिखिए साइड्स ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के जो साइड्स होते हैं आपस में बराबर होते हैं, इस साइड्स ऑफ स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक। तो साइड्स ऑफ स्क्वायर हो गया, इस वजह से ये हो गया। दूसरी बात आपका यहाँ पे एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB के, एंगल COB के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इस वजह से ये हो गया। तीसरी बात स्टूडेंट्स इसमें क्या, कि एंगल OAD इक्वल्स टू एंगल OCB के, मतलब ये इतना एंगल जो है ये इतने एंगल के बराबर, OCB, एंगल OCB, क्यों, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इस एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पे लिख देंगे सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ रहे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये क्या हो गया, इस तरह से आपको तीन चीजें मिल रही किसी दो ट्रायंगल में, तो अब आप कह सकते हैं, सो ट्रायंगल कौन सा, OAD विल बी कांग्रुएंस टू ट्रायंगल किसके, OCB के, मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कांग्रुएंस हो गया, मतलब ये वाला इसके कांग्रुएंस हो गया। तो जब दो ट्रायंगल कांग्रुएंस कैसे हुआ, दो एंगल और एक साइड, तो भाई एंगल साइड एंगल, दो एंगल है एक साइड है, तो भाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी लिख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, देन तो CPCD से क्या हो जाएगा, देन इस वाले ट्रायंगल का OA इस वाले ट्रायंगल के OC के बराबर, OA इक्वल्स टू OC हो जाएगा, ठीक है, OA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका OC हो जाएगा, कैसे, बाई CPCD। इसी तरह से जब आप करेंगे तो ये हो गया, और इसी में क्या हो जाएगा, OB इक्वल्स टू इसका, मतलब इसका OD इक्वल्स टू इसके OB के, OD इक्वल्स टू OB के OB, ये भी कैसे, बाई CPCD लिख दीजिएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, आप देख रहे हैं कि ये हमें प्रूफ करना था सेकंड वाले पोर्शन में कि आपस में बराबर होते हैं AO CO के, तो AO CO के बराबर एंड DO BO के बराबर, तो ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से आपका इस सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की थर्ड वाले पार्ट में कि क्या करते हैं कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये दोनों जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं।
तो फर्स्ट वाले पोर्शन को हम इरेज करेंगे स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट वाले पोर्शन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस वाले पोर्शन का, इसको इरेज करके फिर इसको हम थर्ड वाला पार्ट इसमें करेंगे, ठीक है। ओके, इजी बहुत है, बस आपको सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए और बीच में आप गलतियां ना करें, इस चीज को आप ध्यान रखें तो चीजें आसान होती है, आप इजीली कर पाएंगे। चलिए, तो आप देखिए यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल किसमें, ओ बी ए एंड ओ डी ए में। इन ट्रायंगल ओ बी ए एंड ट्रायंगल ओ डी ए, इन दोनों ट्रायंगल ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। ओ बी ए मतलब ओ बी ए इस ट्रायंगल में एंड ओ डी ए इस ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल में स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं कि OB इक्वल्स टू OD, OB इक्वल्स टू OD यहाँ पे लिख दीजिए, या आपको इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दीजिए। तो इस सेकंड में प्रूफ क्या है, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्योंकि सेकंड में आपने प्रूफ कर दिया है। तो OB इक्वल्स टू OD हो गया, और क्या हो गया OA इक्वल्स टू OA, OA इक्वल्स टू OA, क्यों, ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो इस वजह से आपने लिख दिया कि OA क्या है, इसमें भी है इसमें भी, OA इक्वल्स टू OA लिख दिया। और इसके साथ साथ आपने लिख दिया क्या कि AB इक्वल्स टू इस ट्रायंगल का AB इस ट्रायंगल के AD के बराबर, AB इक्वल्स टू AD के, क्यों, ये साइड्स ऑफ स्क्वायर है, स्क्वायर के साइड्स हैं, तो इस वजह से ये बराबर होते हैं साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया, तीन चीजें मिल गई, तो आप कह सकते हैं सो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था आपका, OBA विल बी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके, ODA के। दोनों कांग्रुएंट हो गए कैसे, बाई कैसे, साइड से, तीनों साइड है, साइड प्रॉपर्टी से तीनों मतलब दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हो गए। तो जब कांग्रुएंट हो गए तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, देन एंगल, कौन सा एंगल, AOB, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल AOD के, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। मतलब जब दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हो गए तो इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल इस वाले ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर हो गया, कैसे, बाई CPCT, कैसे, बाई CPCT से ये दोनों बराबर हो गया। तो जब ये बराबर हो गया, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे नाउ एंगल AOB प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, सिंस लीनियर पेयर, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। मतलब ये एंगल, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ये एंगल इतना ये और प्लस इतना ये, इन दोनों को जब सम किए तो ये 180 डिग्री हो गया, क्यों, लीनियर पेयर, क्योंकि क्या है, किसी एक स्ट्रेट लाइन के एंगल है तो इन दोनों का सम 180 होता है, इसको लीनियर पेयर कहते हैं, तो इस वजह से लीनियर पेयर हो गया। अब क्या है, AOD है, AOD इक्वल्स टू, आपने यहाँ पे AOB लिखा है, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दीजिए, आपने AOB इक्वल्स टू AOD लिखा है, तो जहां पर AOD है वहां पर हम AOB लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख दिया एंगल AOB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो AOB क्या हो गया, 2 टाइम्स AOB हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, 2 टाइम्स एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर गया तो डिवीजन में, तो एंगल AOB इक्वल्स टू क्या हो गया, 180 डिग्री अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 90 टाइम्स गया, तो एंगल AOB बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स, एंगल AOB बराबर आपका आ गया 90 डिग्री। तो जब AOB 90 आ गया तो देन AOD भी आपका, क्योंकि AOB बराबर AOD के है, फ्रॉम थर्ड, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, कहां से आपने इसको किया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि जो AOD की जगह आपने AOB लिखा है, ये थर्ड इक्वेशन से आपने यहाँ पे लिखा है, तो देन एंगल AOD क्या हो जाएगा, AOD भी 90 हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से सभी क्या हो जाएंगे आपके, मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। देयरफॉर स्क्वायर ABCD इज, यानी कि इसमें क्या हो गया, बाइसेक्ट ईच अदर, इस डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यहाँ पे आप लिख देंगे जो कि राइट एंगल्स में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से तीनों चीजें आपकी प्रूफ हो गई जो इसमें करनी थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लगाना होता है, समझना होता है, आप आसानी से कर पाएंगे। आई होप मैं आप सभी को समझाने में सफल रहूंगा। अगर स्टूडेंट्स अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कमेंट में कैसा लगा आपको ये वीडियो, और फिर अगर बेल वाली आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल वाली आइकन भी प्रेस कर लें, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, जय हिंद।